वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ पे कथा होती है, जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है ना। सत्यनारायण की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र। सभी तीर्थ वहां पर निवास करते हैं। यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग, जहाँ पर उस भगवान अच्युत की कथा होती है। सुना होगा आपने, अच्युताय नमः बोलते हैं, है ना। भगवान का नाम है अच्युताय नमः। क्यों बोलते हैं उसको अच्युत? अच्युत का अर्थ होता है आ माने नहीं और च्युत माने छोड़ना। जो भक्त को कभी छोड़ता नहीं। किस भक्त को नहीं छोड़ता है? जो उस अच्युत भगवान को अच्युताय नमः भाव से बोलता है, श्रद्धा से बोलता है ना। तो उस ऐसे भगवान अच्युत भगवान कभी भक्त से दूर नहीं होते हैं। तो जहाँ पर उस भगवान अच्युत की कथा का प्रसंग होता है, वहाँ पर समस्त तीर्थ आकर के जो है निवास करते हैं। तो ये स्वयं हमारे जो है आपने भाव बनाया होगा, तो मन से भाव से हमारे समस्त तीर्थ जो है यहाँ पर निवास करते हैं। तो उस भगवान सत्यनारायण की कथा के संबंध में बताते हैं। उसमें लिखा है कि एकदा ने विसारण्ये ऋषयः सौनकादयः पपृच्छुवरयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एक सूत जी थे, रोमहर्षण नाम के एक ऋषि कहलाते हैं। उनके पुत्र का नाम था सूत जी। कैसे सूत जी थे? सूतम पौराणिकम खलु, जो समस्त पुराण के बारे में जानते हैं। तो ऐसे बैठे हुए थे सब लोग, कुछ जैसे आप लोगों ने कहा कथा तो सुना नहीं है ना, ऐसी कथा सुनाई। उन्होंने कहा भाई ये कथा सुना दो। उन्होंने कहा कैसी कथा? कहा जिससे कलयुग का आदमी जो होगा, जब समय परिवर्तन होगा, युग परिवर्तित होगा, कल्प बदल जाएगा, तो मनुष्यों की बुद्धि, मनुष्यों की आयु, मनुष्यों के विचार ये सब बदल जाएंगे। तो उसको जो है उस विचार को भावनाओं में सद्भावना लाने के लिए, विचारों में सद्विचार लाने के लिए और कम समय में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा कोई उपाय बताओ। सूत जी से कहा। सूत जी ने कहा ये तो बहुत पुराना विषय है, इसके बारे में तो लोग कई शोध कर चुके हैं पुराने महात्मा ऋषि। एक बहुत बड़े ऋषि थे कहा, जिनका नाम था देवर्षि नारद। उन्होंने भी पूछा कहा एक बार। उन्होंने देखा, उन्होंने चक्कर लगाया त्रैलोक्य का। घूमते तो थे, एक सामने रह नहीं सकते थे नारद जी। घूमे, चक्कर लगाया। उन्होंने कहा पर्यटन विविधान लोका मृत्युलोक उपागतः। तमाम लोकों में घूमे और फिर मृत्युलोक में पहुंचे। ये लोक ऐसा लोक है ना कि जहाँ पे क्या होती है? सदगति होती है। बोलती या खींच वर स्वर्ग में, खींच नरक में। इसीलिए कहते हैं उसकी परिभाषा चरितार्थ तभी होती है कि जब ये मृत्यु लोक है, अर्थात यहाँ पे मृत्यु भी मिलती है और यहाँ पे मुक्ति भी मिलती है। यही है स्वर्ग भी और नरक। तो उन्होंने देखा, यहाँ पे नारद जी घूमे और यहाँ के मनुष्यों को देखा। उन्होंने देखा यह घोरे परकलो प्राप्ते जीवाश्चा सरुताम गतः। इस लोक में, इस मृत्यु लोक में प्राप्त जो मानव है वो असुरताम गतः, असुर के भाव को प्राप्त हो गया है, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है। लेकिन फिर भी कहा परमात्मा की सृष्टि में इन्होंने जन्म लिया है, भगवान ने ही इनको जन्म दिया है। तो जो कहते हैं जो सिर देता है वो शेर भी देता है, अर्थात वो मोक्ष भी देगा। जिस परमात्मा ने यहाँ भेजा है वही अपने पास ले जाता भी है, वही पालन करता भी है। 3 प्रकार के रस, 3 प्रकार के गुण, इस प्रकार से जो है 3 प्रकार की शक्तियां, सत रज तम, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, ऐसे सब 3 प्रकार से। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता, यही जो है सृष्टि की रचना करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कारणों से परेशान है। उन्होंने उस कारण को उस जानने के लिए, उस परिस्थिति को जानने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए वो जो है विष्णुलोकम गतस्थल, भगवान महाविष्णु के पास गए। विष्णु भगवान, जिनको हम कृष्ण भगवान कहते हैं, जिनको हम नारायण भगवान कहते हैं, जिनको हम अच्युत भगवान कहते हैं, जिनको हम पुरुषोत्तम कहते हैं,
24 अवतार हुए हैं। आपने सुना होगा कथा, तो आप बात बहुत सुनते होंगे ना, भागवत कथा सुनने वाले तो कर सुन लो जब प्लेस हो रही तो भगवान के 24 अवतार, उन 24 अवतारों में से ये तो अतिरिक्त अवतार है। सत्यनारायण कोई अवतार नहीं है ना, सत्यनारायण ये तो केवल कलयुग के मानव के लिए उपाय बताया है। 24 अवतारों में वो भगवान सत्यनारायण का नाम नहीं है, उसमें तो अलग अलग अवतार हैं। सनकादि ब्रह्मचारी, नारद जी, परशुराम जी, राम जी, बलराम जी, कृष्ण जी, ये मत्स्यावतार, अन्य अन्य 24 अवतार हैं, लेकिन उसमें सत्यनारायण भगवान का अवतार नहीं है। तो वो गए उस सत्यनारायण के पास जो शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए, ऐसे हैं सत्यनारायण, जिनके 4 आयुध हैं, शंख को पकड़े हुए, चक्र को लिए हुए, गदा और पद्म अर्थात कमल का पुष्प जिनके हाथ में है। ऐसे भगवान जो है ध्यानावस्थित थे। उन्होंने, नारद जी ने जो है नारायण के सामने प्रार्थना की, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानां अर्तिनाशने। भक्तों का दुख नाश करने वाले हैं और आदि मध्य और अंत को जानने वाले हैं। जब नारद जी की प्रार्थना सुनी तो भगवान ने नेत्र खोले, कहा क्या बात है, किमर्थम आगतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते, कथयस्व महाभागा तत्कथं कथयामि ते, तत्सर्वं कथयामि ते। हे महाभाग, हे नारद जी, कहो मेरे को कहां से आ रहे हो, इतने परेशान हो गए। उन्होंने कहा गया था त्रैलोक्य का चक्कर लगाने के लिए, मृत्यु लोक में पहुंचा, वहां जाकर के देखा तो वहां के मानव सब दुखी हैं। बताओ उन मनुष्यों का दुख को दूर करने के लिए कोई कारण बताओ। तत्र नारायण सेयम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला भूषणम। शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए परमात्मा ने नारद से कहा कि अरे नारद जी, एक ऐसा उपाय है, एक ऐसे भगवान हैं कि जो स्वर्गे वर्ते दुर्लभम तव स्नेहान्वया वत्स प्रकाशा क्रियते जुना। इतना श्रेष्ठ व्रत है सत्यनारायण व्रत, उसके बारे में ऐसा कहा गया है। सत्यनारायण व्रत कथा की जो पुस्तक है, जो 5 अध्यायों में विभाजित की गई है, वो भी पुराणों में से एक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। और किसी को भी पता है पुराण कितने हैं? कथाएं सुनते हैं आप लोग। पुराणों की संख्या 18 है ना। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ऐसा कहते हैं ना। जो सबसे बड़े महर्षि भगवान वेद व्यास, वो 24 अवतार की जो कथा भी पढ़ा था हमें, उनमें से 16वें अवतार है वो महर्षि भगवान वेद व्यास। 17वें अवतार, 17वें अवतार में व्यास जी ने अवतार लिया और तब उन्होंने पुराण बनाए और पुराणों की रचना की। और उसमें कहा कि 18 पुराण तो हैं, अष्टादश पुराणी, लेकिन केवल 2 ही शब्द हैं, व्यासस्य वचनद्वयम्। इनका सबका सार 2 ही वचनों में है। 18 पुराण 2 वचनों में कहा गया है कि विपदो नैव विपदः और संपदो नैव संपदः। बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना विपत्ति नहीं, सांसारिक विपत्तियां काय विपत्ति नहीं है, मैंने ये लिखा है 18 पुराण। और बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो जाना है, कोई संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी विपत्ति क्या लिखा है? कहा विपद विस्मरणम विष्णु। जो भगवान को भूल जाए बस समझो वो विपत्ति आ गई है। और जो भगवान को लगातार याद रखे, संपन्न नारायण, वो बड़ी संपन्नता है, जो नारायण की स्मृति बनी रहे। इसीलिए कहा गया है मनुष्य को, सत्यनारायण की पुस्तक यही कहा गया है कि भगवान को ऐसे याद रखो कि उसके साथ में पीछे से मृत्यु भी आ रही है। अर्थात ऐसे याद रखो कि मृत्यु ने मेरे बालों को पकड़ रखा है। ऐसा करके मनुष्य जो है धर्म का आचरण करे। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मेरे बालों को हमेशा मृत्यु पकड़ करके रखती है और उसको मृत्यु याद रहेगी तो उसको परमात्मा की याद रहेगी। ये कहा संपन्नता है कि हमें भगवान की याद बनी रहे। तो कहा ऐसा व्रत है। तो उसी में से 18 पुराणों में से, पुराणों की संख्या 18, देखो 18 बहुत बड़ी पूर्ण परिपूर्णता की संख्या होती है ना। 18 में 2 अंक होते हैं, 8 और 1 9, 1 और 8, 8 और 1 9, और 9 को जितनी बार आप गुणा कीजिए सब 9 ही होता है ना। कितनी बार गुणा करके 9 ही आता है। अर्थात तो परिपूर्णता की द्योतक है, इसीलिए 18 की संख्या भी परिपूर्ण है। कई प्रकार से है 18।
ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कम कम बताएंगे आपको, है ना, तब दूसरे दिन बताएंगे कहीं। 18 की संख्या, 18 बनाए पुराण। तो उसमें कहा उसी 18 पुराण में से एक पुराण है स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण में से मुख्य जो अंश है, वो जो भाव है, जिसमें उस कलयुग रूपी परमात्मा भगवान सत्यनारायण का जिसमें उपाख्यान है, वर्णन किया गया है, व्याख्या की गई है, वो है स्कंद पुराण का हिस्सा एक 5 अध्याय में व्रत कथा। आजकल तो बहन माताएं बहुत जल्दी में पढ़ रही हो। आज शुक्रवार की व्रत कथा, पता नहीं किसकी व्रत कथा, आजकल कुछ दिन बड़े शुक्रवार की व्रत कथा खत्म हुई। क्या भाव क्या दिन वाचा में आज संतोषी माता व्रत चुन बहुत बात लोग, अरे बाबा आज तो घर में खट्टू भी नहीं खाओ, संतोषी माता अब खत्म हो गया। संतोषी माता वही संतोषी माता खत्म है ना, क्यों हुई? दुर्गा माता खत्म क्यों नहीं हुई? अंबिका माता खत्म नहीं हुई, भगवान विष्णु खत्म नहीं हुए, शंकर भगवान खत्म नहीं हुए, संतोषी माता खत्म। जैसे कुछ दिन खूब चला, अब थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया। क्या वो बुढ़े जिस जो था पुरान में कर चाहे मंदिर में रहे जो सुंदर से एकदम बुढ़े हैं वो है का अच्छा साईं बाबा वो बुढ़े जी खत्म हुई। संतोषी माता की क्रिएटिव थी, सही बोला आपने। अरे वो भी मॉडर्न लड़की थी। वो उस संतोषा नाम की लड़की के नाम से उसने उसको बहुत हाईलाइट करने के लिए उसका नाम आगे किया ना, और तब धीरे धीरे करके समाज में जैसे लोगों को बदलाव ऐसे धीरे धीरे सब हाँ हो जाता है सब।